सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। तो आज जो है हम लोग केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसका ये फर्स्ट पार्ट होगा। इस वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड एक दो एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे डिस्कस। पर वो डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन है, हमेशा की तरह एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है कि जो टोटल नोन एलिमेंट्स हैं, हमारे जितने भी एलिमेंट्स नोन हैं उनमें मेटल्स कितने हैं और नॉन मेटल्स कितने हैं, यही आपको बताना है। कि जो एलिमेंट्स नोन हैं हमारे पास, जितने भी एलिमेंट्स हम जानते हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स के बारे में हमको पता है। उस 118 एलिमेंट्स में मेटल्स कितने हैं और नॉन मेटल्स कितने हैं। आपको अगर आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करें, और अगर आंसर नहीं पता तो वीडियो में बने रहें, लास्ट में आपको इसका आंसर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स को अगर हम सिंपली डिफाइन करें, इजी वर्ड्स में डिफाइन करें, तो मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको मेटल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम क्या बात करें तो ये कब होता है? जब आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। जब आपका इलेक्ट्रॉन लूज कब होगा? जब आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, या फिर इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। अगर हम नॉन मेटल्स का बात करें तो नॉन मेटल्स क्या होंगे? इसके अपोजिट होंगे। ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो क्या करेंगे? जो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। यस, ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, या फिर दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन आल्सो, वो शेयर भी करते हैं, है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं टू अटेन स्टेबिलिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं। जो क्या कहते हैं यहाँ पे लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होंगे? मेटल्स होंगे। बहुत आसान है। तो अब दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहले जो है फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट देखिए, फिजिकल स्टेट जो है मेटल्स का, मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं है। मर्क्यूरी जो है रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड होता है। तो अगर नॉन मेटल्स का फिजिकल स्टेट का बात करें तो दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में मिलते हैं हमको। सॉलिड भी मिल सकते हैं, लिक्विड भी मिल सकते हैं, गैस भी मिल सकते हैं। पर लिक्विड एक लौता है ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन ही ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। सॉलिड में कम है, ज्यादातर गैसेस में पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना। ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। अगर सॉलिड में बात करें तो आपका कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सब सॉलिड नॉन मेटल्स हैं, ठीक। अब अगर हम दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी का बात करें, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज दे हैव, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। वो जल्दी पिघलते नहीं है, नहीं, वो जल्दी वेपोराइज होते हैं, वेपर में चेंज होते हैं। पर यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है हमारे पास, बल्कि दो एक्सेप्शंस है, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम आर टू मेटल्स, ऐसे मेटल्स हैं जो कि हमारे पाम पे, जब हम उनको अपने हथेली पे रखते हैं तो पिघल जाते हैं। मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी हैं। तो ये एक्सेप्शन है यहाँ पे, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम एक्सेप्शन है बिकॉज जब इनको हम अपने पाम पे, सिर्फ हथेली पे रख देंगे तो ये इनसे उनको इतना सा हीट एनर्जी मिल जाएगा कि वो पिघल जाएंगे, ठीक है, मेल्ट हो जाएंगे। अब नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देख सकते हैं ज्यादा गैसेस में है तो समझ में आ रहा है, गैस में है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लो है, काफी कम है। अब अगर हम तीसरा प्रॉपर्टी का बात करें, मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस क्या है? शाइनी अपीयरेंस। जब हम मान लीजिए किसी मेटल पे, जैसे ये देखिए ये वाला मेटल, ये भी मेटल है ना, जब इस पे क्या पड़ रहा है?
लाइट पड़ रहा है तो इट इज साइनिंग, ठीक है, ये साइन कर रहा है, ये वाला पार्ट देख सकते हैं आप। तो मेटल्स क्या करते हैं, साइन करते हैं जब उन पे लाइट पड़ता है तो, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्ट्रस, मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। दे आर लस्ट्रस, ठीक है, मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, मतलब दे साइन, ठीक है, वो साइन करते हैं, दे हैव साइनी अपीयरेंस आप कह सकते हैं, ठीक है, साइनी अपीयरेंस होता है उनके पास। नन मेटल्स नन लस्ट्रस, ठीक है, कितना आसान है, मेटल्स लस्ट्रस, नन मेटल्स नन लस्ट्रस, है ना। एक्सेप्शन यहां पे भी है हमारे पास, क्या है, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नन मेटल है विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर, ठीक है, उसके पास लस्ट्रस का प्रॉपर्टी है, इट कैन साइन, ठीक है, वो साइन करता है। अगर हम फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी का बात करें तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। आपको पता ही होगा, आपने चारों तरफ देखा होगा कि जहाँ पे हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं तो वो कैसे बने होते हैं, मेटल के बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। इलेक्ट्रिसिटी, आप चारों तरफ आपके अपने घर में जो भी वायर्स लगे हुए हैं, उन वायर्स को आपने छीला होगा कभी, उनके ऊपर कोटिंग है पॉलीविनाइल क्लोराइड का, पर उनके अंदर जो आपको मेटल मिल रहा है, उसके अंदर जो आपका जो वायर है अंदर में मेटल है, यानी मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसको आप एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी पता कर सकते हैं। हम लोग क्या लेंगे, हम लोग एक रड ले लेंगे, ठीक है, कोई भी रड ले सकते हैं, किसी भी मेटल का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन का, किसी का भी, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे वैक्स लगा देंगे उस पे, और उस वैक्स पे एक पिन को चिपका देंगे, और क्या करेंगे, यहाँ पे उसको हीट करेंगे मेटल को, बिल्कुल, मतलब एक इस किनारे पे हमने पिन को चिपकाया है वैक्स की मदद से, और यहाँ पे हम लोग हीट कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे, हीट करते हुए क्या होगा कि ये हीटिंग जो है, मतलब जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर होगा यहाँ से यहाँ, है ना। इसी चीज को हम कंडक्शन बोलते हैं। मतलब क्या होगा, जब हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा, कुछ देर के बाद आपका जो ये वैक्स है ये क्या होगा, ये मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे हीट किया और यहाँ वाला वैक्स मेल्ट हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि हीट एनर्जी जो है वो ट्रेवल हुआ फ्रॉम हेयर टू हेयर। अगर हीट एनर्जी ट्रेवल हुआ, इसी को तो कंडक्शन बोलते हैं। मतलब मेटल्स क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब इलेक्ट्रिसिटी में एक आप सेटअप बना लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, दो वायर्स ले लिए हमने, ठीक है। ये वायर जो है यहाँ पे हमने खाली छोड़ दिया और इसको मान लीजिए अटैच कर दिया। यहाँ पे हमने बल्ब ले लिया एक, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपने जगह खाली छोड़ी है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिप्स लगा सकते हैं, आप आसानी हो जाएगा आपको अटैच करने में किसी दूसरे सब्सटेंस को। तो यहाँ पे आप मेटल को अटैच करके देखिए, किसी भी मेटल को जब आप उसमें अटैच करते हैं तो क्या होता है, ये बल्ब ग्लो होने लग जाता है। बल्ब क्या होता है, ग्लो होने लग जाता है। बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, यानी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम दोनों को विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब अगर हम नन मेटल्स का बात करें तो नन मेटल्स क्या होंगे, अरे अपोजिट ही चल रहा है ना, ये गुड होंगे तो वो पुअर होंगे, है ना। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो नन मेटल्स विल बी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पर एक्सेप्शंस हर जगह हैं, ठीक है। और आपको एक बात बताना है कि जहां पे भी आप एक्सेप्शन वाला पॉइंट है वहां पे जनरली वर्ड यूज करना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। मतलब नन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट वी हैव अ एक्सेप्शन कॉल्ड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट कैसे एक्सेप्शन है, क्या ग्रेफाइट नन मेटल है? बिल्कुल, ग्रेफाइट नन मेटल है। ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, मतलब कार्बन का ही एक फॉर्म है। कार्बन नन मेटल है, इसका मतलब ग्रेफाइट भी क्या होगा, एक नन मेटल है, बट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो यानी कि जो आपके नन मेटल्स होते हैं वो दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट जो है वो उनका एक्सेप्शन है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब हम आगे बढ़े तो जो आपके मेटल्स होते हैं दे आर जनरली हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, बहुत हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं मेटल्स। पर
यहां पे भी हमारे पास एक्सेप्शन है, कौन सा? सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको कि हम नाइफ से काट सकते हैं, ठीक है, कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। नाइफ की मदद से हम सोडियम को पोटेशियम को कट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम हार्ड नहीं होते बल्कि वो सॉफ्ट होते हैं। वो आसानी से कट रहे हैं नाइफ से, तो वो क्या होते हैं, वो हार्ड नहीं होते। पर ज्यादातर मेटल्स या आप कह सकते हैं सारे मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं, पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम जो सॉफ्ट हैं। वैसे अगर नन मेटल्स का बात करें तो ये हार्ड है तो वो क्या होगा, वो सॉफ्ट होगा, है ना। हम लोग अभी जो भी पढ़ रहे हैं सब एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पे सॉलिड मिलता है तो वहाँ सॉलिड लिक्विड गैस मिलता है, यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट मिलता है तो वहाँ लो मिलता है, यहाँ पे लस्ट्रस प्रॉपर्टी मिलता है तो नन लस्ट्रस होता है वहाँ, ये गुड कंडक्टर है तो ये पुअर कंडक्टर है। वैसे ही अगर ये हार्ड है तो वो सॉफ्ट होगा, दे आर जनरली सॉफ्ट। जो आपके नन मेटल्स हैं दे आर जनरली सॉफ्ट, नन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। पर एक्सेप्शन है हमारे पास, वी हैव एक्सेप्शन कॉल्ड डायमंड। डायमंड हमारा एक्सेप्शन है, यहाँ पे डायमंड एक्सेप्शन है। डायमंड नन मेटल है, बिल्कुल डायमंड भी नन मेटल है। डायमंड भी एलोट्रॉप है कार्बन का, कार्बन का ये एक फॉर्म है, कार्बन से ही बना है और कार्बन नन मेटल है, इसका मतलब डायमंड भी नन मेटल है। और डायमंड नन मेटल है और डायमंड क्या है, तो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, है ना। डायमंड क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। तो जबकि ये नन मेटल है फिर भी ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, इसका मतलब ये एक्सेप्शन है। लेकिन बाकी जो नन मेटल्स होंगे वो सॉफ्ट होंगे। अब अगर हम आगे बात करें तो आपका जो मेटल्स होते हैं दे आर मैलिएबल। मेटल्स मैलिएबल होते हैं। अब मैलिएबल क्या होता है, मैलिएबल यानी दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, ठीक है। उनको इजीली जो है हम लोग दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। थिन वायर्स में हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। पतला वायर्स में मतलब ये मोटा मोटा मेटल्स उनको आप एकदम पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। और पता है गोल्ड का मैलिएबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, या कह सकते हैं सबसे ज्यादा होता है कि अगर आप 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। तो सोच सकते हैं कितना थिन हम गोल्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस चीज को आपको समझ में आ रहा होगा, मैलिएबिलिटी मतलब क्या होता है, मेटल्स मैलिएबल हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, उनको हम थिन वायर सकते हैं, ठीक है। और गोल्ड का मैलिएबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, आप कह सकते हैं, क्योंकि 2 ग्राम गोल्ड, सॉरी 1 ग्राम गोल्ड कितना सा होगा, इतना सा होगा, और उससे 2 किलोमीटर लंबा वायर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। लेकिन नन मेटल्स अपोजिट, नॉन मैलिएबल, है ना। नन मेटल्स क्या होंगे, नॉन मैलिएबल होंगे, उनको हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मेटल्स का तो दे हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड डक्टिलिटी, वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल अब क्या होता है, चलिए मैलिएबल तो समझ में आ गया, डक्टाइल क्या होता है। डक्टाइल यानी कि दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। मतलब इतना मोटा हमने मेटल ले लिया और हथौड़ा मार रहे हैं, और जब तक आप हथौड़ा मारते रहिएगा तब तक वो क्या होगा, वो पिचकते जाएगा और फैलते जाएगा। यानी हथौड़ा मार के आप उसको क्या कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, डक्टिलिटी बोलते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, क्योंकि हम उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नन मेटल्स क्या होंगे, नन मेटल्स नन डक्टाइल होंगे, अपोजिट है, नन डक्टाइल्स होंगे। तो यहाँ पे हम एक और वर्ड इनकी जगह यूज कर सकते हैं कि जो नन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, ठीक है। नन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, वो ब्रिटल होते हैं मतलब ब्रेकेबल होते हैं। नन मेटल्स पे आपने हथौड़ा मारा वो टूट गए, जैसे हाथ पे हथौड़ा मारा हाथ टूट जाएगा, बिल्कुल वैसे ही ब्रिटल है हमारा हैंड। उसी तरह से जो नन मेटल्स हैं दे आर ब्रिटल, हथौड़ा मारिएगा टूट जाएगा, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट
नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी जगह आप ये टर्म यूज कर सकते हैं कि नन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल बट दे आर ब्रिटल, ब्रिटल इन नेचर, वो आसानी से टूट जाते हैं, ब्रेकेबल होते हैं। तो हमारा जो लास्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। मंदिर गए होंगे, है ना, वहां पे घंटा बजाया होगा, कैसा आवाज आता है? टन, है ना। तो जो आवाज आता है वो आवाज एक स्पेसिफिक साउंड होता है जो मेटल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। जब मेटल में मेटल टकराता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है ना। इस प्रॉपर्टी को, उस स्पेसिफिक साउंड के प्रोडक्शन वाला प्रॉपर्टी को हम सोनोरस बोलते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है। वो स्पेशल टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे स्ट्राइक विद ईच अदर। तो नन मेटल्स नॉन सोनोरस, नन मेटल्स क्या होंगे? नॉन सोनोरस होंगे, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे वैसा। तो ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नन मेटल्स। एक बार हम फिर से देख लेते हैं 10 सेकंड के अंदर। मेटल्स क्या है? फिजिकल स्टेट का अगर हम बात करें तो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। जो नन मेटल्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस दोनों, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। लिक्विड में सिर्फ ब्रोमीन है, सॉलिड में आपका कार्बन है, फास्फोरस है, गैस में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन क्या है? गैलियम, सीजियम, वो पाम पे रखते ही, हथेली पे रखते ही पिघल जाएंगे। नन मेटल्स के पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अपोजिट है। लस्ट्रस, वो साइन करते हैं लाइट पड़ने पे। नन मेटल्स नन लस्ट्रस साइन नहीं करते, पर आयोडीन एक्सेप्शन है, वो करता है, वो साइन करता है। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन है हमारे पास ग्रेफाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आपका मेटल्स हार्ड होते हैं, हार्ड, मजबूत होते हैं, सख्त होते हैं। एक्सेप्शन में सोडियम एंड पोटेशियम, उनको हम नाइफ से काट सकते हैं। नन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, पर एक्सेप्शन डायमंड है ना, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इसके बाद जो आपके मेटल्स हैं वो मैलिएबल है, मतलब उनको हम वायर्स में, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नन मेटल्स आर नन मैलिएबल। मेटल्स डक्टाइल है, नन मेटल्स आर नन डक्टाइल। डक्टाइल यानी हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को, नन मेटल्स को नहीं कर सकते। नन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं, थोड़ा मारिएगा टूट जाएंगे। इसके बाद मेटल्स आर सोनोरस, वो स्पेशल टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उनको हम बजाते हैं, मतलब दो आप मेटल्स आपस में टकराते हैं तो स्पेशल टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम सोनोरस बोलते हैं। और नन मेटल्स जो होंगे वो नन सोनोरस होंगे। तो यहाँ पे जो है हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नन मेटल्स फिनिश कर लिया। तो हमने जो वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्वेश्चन क्या था कि 118 एलिमेंट्स जो नोन हैं उनमें कितने मेटल्स हैं और कितने नन मेटल्स हैं। इजी क्वेश्चन था। तो आंसर इसका क्या है? 90 मेटल्स हैं, 22 नन मेटल्स हैं। तो 112 ही हुए। बाकी छह मेटलॉइड्स हैं। हाँ, दे आर मेटलॉइड्स। उनके पास मेटल और नन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होते हैं, सो दे आर मेटलॉइड्स। तो मेटल्स कितने हैं? 90। नन मेटल्स कितने हैं? 22, कम है। मेटलॉइड्स और कम है, सिर्फ 6 ही हैं। तो इतने से ही जो एलिमेंट्स हैं वो नोन है अभी तक अर्थ पे। आई होप जो भी आपके डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नन मेटल्स, वो आप क्लियर हो गए होंगे।